तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कल नहीं सॉरी परसों मैं कहीं चली गई थी और वसीम ने जो है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर स्टोरी लगा दी थी। और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स अभी का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे और अभी का मौसम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं कितना धुंधला धुंधला सा मौसम है, मतलब धुंध सी पड़ी हुई है और छोटी छोटी सी बारिश जो है वो भी हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं हूँ राजधानी यानी कि अपने मम्मा पापा के घर में। और तो फ्रेंड्स 2-3 दिन के बाद मैं जो है व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको यही बताऊंगी कि उस दिन क्या मसला हुआ था। आई होप कि आपने उस दिन स्टोरी वगैरह जो है वो देखी होगी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर। मेरे गायब होने की स्टोरी वसीम ने लगा दी थी। मेरे को नहीं पता था वसीम ये सब करेंगे। मेरे और वसीम के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई थी तो उसकी वजह से वसीम ने ये स्टोरी वगैरह लगाई। तो फ्रेंड्स मसला ये हुआ था, हम ना घर से अच्छे भले आए, हम शॉप पर थे, हमने दिन का खाना खाया और उसके बाद ना हम बात कर रहे थे, बात में बस मेरी हो गई लड़ाई। तो मैंने वसीम को बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन वसीम समझे ही नहीं क्योंकि वसीम हमेशा मुझसे लड़ाई करते रहते थे। मैं मतलब ऐसी लड़की हूँ ना, वसीम ने जब भी मेरे साथ लड़ाई की ना, अगर वो रात को लड़ाई करते थे मैं सुबह भूल जाती थी, वो सब बातें भूल जाती थी और वसीम के साथ अच्छे से पेश आती थी। लेकिन हर बार मैं यही करती थी, शायद तभी वसीम को मेरी कदर नहीं थी। तो मैं ही हमेशा उनको मतलब उनसे सॉरी बोलती रहती हूँ। उनको भी मेरा एहसास है या नहीं कि मैं चली गई थी। और तब ना कस्टमर आए तो कस्टमर को वसीम आइसक्रीम देने लगे। तो मैंने भी उस टाइम मौके का फ़ायदा उठा लिया। तो मैं मतलब गुस्से में थी बहुत ज़्यादा। तो मैं दुकान से बाहर निकल गई, मैंने कैश नहीं लिया। मैं फ़ोन लेकर गई होती तो मैंने व्लॉग जो है वो ज़रूर डालती। तो मैं फ़ोन नहीं लेकर गई थी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, कोई कैश भी नहीं थी मेरे पास। तो मैं निकल गई ज़ियारत के लिए। तो पीर जकरी शाह की ज़ियारत जो है वहाँ के लिए मैं निकल गई। तो वहाँ से मैं गई अपनी खाला के घर में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो अंधेरा सा पड़ गया था। फिर मैंने कहा कि अगर मैं ज़ियारत पर गई तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा पड़ जाएगा। फिर मैं त्रिशा की ज़ियारत के पास ही है मेरी खाला का घर, तो थोड़ा सा ना अंधेरा पड़ गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं सुबह ही आऊँगी ज़ियारत शरीफ पर, पहले मैं खाला के घर में ही चली जाती हूँ। तो जो ही मैं खाला के घर में पहुँची तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो जब मैं खाला के घर में पहुंची तो खाला ने मेरे को यही सवाल किया सबसे पहले कि आज सोबिया कैसे आई और वसीम कहाँ है। मैंने खाला को यही बोला कि मैं ज़ियारत पर आई थी, मैंने खाला को नहीं बताई ये बात हुई थी। तो फिर मैंने बाद में बता दी कि हाँ खाला ये मसला हुआ था, इसकी वजह से मैं आई हूँ। तो खाला ने बोला अच्छा ये मसला हुआ था, कोई बात नहीं, तू मेरे घर में रह। तो फिर मैं खाला के घर में रही। तो फिर मेरे को नहीं पता था कि वसीम जो है स्टोरी लगा देंगे और मेरे को ये सब नहीं पता था क्योंकि वसीम जो ही मैं शॉप से निकली, जैसे कि वसीम ने मेरे को बताया कि मैं वसीम ने सोचा कि मैं घर चली गई हूँ। फिर वसीम ने सबसे पहले मेरी सिस्टर को कॉल की। जब वसीम ने मेरी सिस्टर को कॉल की तो मेरी सिस्टर ने पहले यकीन ही नहीं किया कि मेरी सिस्टर जो है वो कहीं चली गई है। मेरी सिस्टर बोलने लगी कि आप प्रैंक कर रहे हो। वसीम ने कहा आप प्रैंक करते रहोगे, सोबिया तेरी सिस्टर जो है वो कहीं चली गई, यकीन कर मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर मेरी सिस्टर ने फिर यकीन किया और फिर वसीम ने बोला कि सबसे पहले तुम नानी को कॉल करके पूछो कि सोबिया आई है हस्पलो डकियाँ, क्योंकि हम हस्पलो डकियाँ रहते हैं नानी के घर में। तो नानी को मेरी सिस्टर ने कॉल की तो नानी ने बोला कि यहाँ नहीं आई है सोबिया। तो वसीम जो है वो व्लॉग में नहीं आना चाहते, उन्होंने बोला मेरे को खुद ही ऐसा बातें बतानी पड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मेरे को वसीम ने बताया रात के 11 बजे तक वसीम रहे शॉप पर। तो फिर क्योंकि मेरे घर में मेरी सिस्टर ने बोल दिया कि सोबिया जो है वो कहीं चली गई है। तो ढूंढते रहे सब, मेरे रिलेटिव्स के घर में सबको कॉल की, लेकिन इनको मेरी खाला का घर जो है वो ज़ियारत शरीफ और वहाँ का कोई इनको ध्यान नहीं था। इन्होंने सोचा शायद सोबिया ने क्या किया है, कहीं छलांग लगा दिया, क्योंकि मैंने ऐसा बोला था वसीम को कि अगर मैंने वसीम को बोला था कि अगर दोबारा आपने मेरे से, क्योंकि पहले भी मेरे से लड़ाइयाँ होती रही हैं वसीम के साथ, तो मैंने कहा अगर तुमने मेरे साथ दोबारा लड़ाई लगाई तो मैं मतलब छलांग लगा दूँगी, दरिया में छलांग लगा दूँगी। इन्होंने सोचा शायद सोबिया ने छलांग लगा दी, इनको नहीं पता था मैं खाला के घर में हूँ। तो फिर मेरी सिस्टर ने जो है मेरी सिस्टर जो है महनाज, उसने सबको बोल दिया कि सोबिया जो है नहीं मिल रही है, वो कहीं चली गई है। तो मेरे घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, सब परेशान हो गए। मेरी दीदी जो है फैसलाबाद में उनकी शादी हुई है,
वो भी सुबह आ गए वहाँ से, वो भी पूरी रात को जागते रहे, रोते रहे। तो वो आज गए अपने घर। तो मेरी जो बड़ी दीदी हैं इधर, उनकी शादी जो है इधर ही हुई है तोता मोड़ा में, तो वो भी आए हमारे घर। तो सुबह आए थे वो, उन्होंने भी खाना वगैरह जो है नहीं खाया। जब ये बात सुनी कि सोबिया कहीं चली गई है, वसीम ने स्टोरी जो लगाई थी वो स्टोरी मैंने देखी थी, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को जो है फिर मैसेज वगैरह किए। मेरी सिस्टर का नंबर जो है मेरे को नहीं याद था, तो मेरी दीदी का नंबर जो है वो भी मेरे को याद नहीं था, सबके नंबर मेरे को भूल गए। इतनी ज़्यादा मेरे को टेंशन हुई जब मैंने स्टोरी देखी, जब वसीम ने स्टोरी लगाई कि सोबिया कहीं चली गई है। तो ऊपर से मेरी सिस्टर ने भी स्टोरी लगा दी कि सोबिया कहीं चली गई। मैं अपनी सिस्टर को मैसेज कर रही हूँ, लेकिन वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही। मैं उसको यही कहना चाहती थी अपनी सिस्टर को कि आप टेंशन मत लेना, मैं खाला के घर में हूँ। लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरे जो मैंने मैसेज किया उनका रिप्लाई नहीं दिया मेरी सिस्टर ने, क्योंकि मैसेज रिक्वेस्ट में पड़े हुए थे, तो वो कहाँ से देखती। फिर मसला ये हुआ कि मैंने उसके बाद अपने कज़न को, क्योंकि मैंने जिन को मैंने फॉलो करके रखा था अपने रिलेटिव को, मैंने फिर अपने कज़न का, मेरे नंबर किसी का नहीं थी, मैंने अपने कज़न को भी मैसेज किए कि मैं सेफ़ हूँ जहाँ भी हूँ, बस रिलेटिव के घर में हूँ, आप टेंशन मत लेना। उसने भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, मेरे को जब मैंने स्टोरी देखी तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि वसीम को ऐसी स्टोरी नहीं लगानी चाहिए थी। तो फिर जब वसीम ने स्टोरी लगाई, फिर काफ़ी दूर दूर से वसीम को कॉलें आने लगी, स्पीक करते रहे, उनसे बात करते रहे कि सोबिया, सब ने पूछा कि सोबिया कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। सबका यही था सवाल कि सोबिया कहाँ चली गई। मेरे को यकीन नहीं था कि मैं सोचती थी शायद मेरा किसी को एहसास नहीं है, लेकिन सच में मेरे जाने के बाद मुझे पता चला कि सबको मेरा एहसास है। इतनी दूर दूर से कॉल्स आई, 2000+ कॉल्स आई वसीम को, और वसीम को पता है उन्होंने कैसे जवाब दिया। पूरी रात को ये भी जागते रहे। बस मैं इसी मकसद से गई थी, वसीम को एहसास दिलाना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को भी रात को नींद नहीं पड़ी। मैं और मेरी कज़न जो है, मेरी खाला की लड़की, हम रात को पूरी रात को बातें करते रहे। मैं इसी टेंशन में थी कि क्या होगा। मैं ये सोच रही थी कि मेरी फैमिली को जो है नहीं पता चलेगा। सुबह 5 बजे तो वसीम निकल गए मेरे को ढूंढने के लिए। शादरा शरीफ में भी उन्होंने ढूंढा, शादरा शरीफ में भी मैं नहीं थी। फिर ये थना मंडी में ढूंढने लगे। थना मंडी इनको किसी भैया ने बोला मेरे बारे में, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स एंड रील्स देखते थे कि हाँ, मैंने सोबिया को यहाँ से, उनको पूछा वसीम ने, क्योंकि जब ढूंढ रहे थे तो उन्होंने पूछा क्या मसला है। बताया कि हाँ, मैंने सोबिया को देखा था, यहाँ से गुजरी थी शाम के 5 बजे। हाँ, सही बात है, मैं गुजरी थी। अब मेरे को नहीं पता कौन से वाले भैया ने बोला। तो फिर वसीम को पता चल गया, अच्छा हाँ, कि फिर उन्होंने बताया भी हाँ, इसी रास्ते से वो गई थी। तो उसकी वजह से वसीम को पता चल गया कि हाँ, मैं फ़लाँ जगह पर हूँ। फिर जब ये वसीम मेरी खाला के घर में आए, तब मैं ज़ियारत पर गई हुई थी। तो फिर आए, इन्होंने मेरे को वहाँ से लिया। फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ बात की, तो फिर जाके वसीम को भी थोड़ा जान पड़ी जिस्म में। इनकी तो जान बिल्कुल निकल गई हुई थी। मैं तो सिर्फ वसीम को ही एहसास दिलाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, ये सब मुझे नहीं पता था। तो फ्रेंड्स, आज तो मैंने गलती कर दी है, बाहर मतलब निकल गई, क्योंकि इंसान को जब आता है ना गुस्सा, इंसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैं गुस्से में ही निकल गई थी। तो अब तो मैंने कसम खाई है कि अब मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, अगर चाहे अब जितनी भी लड़ाई हो, जो भी हो, बस बर्दाश्त कर लूँगी। अब कहीं भी नहीं जाऊंगी। सबको टेंशन होगी मेरी वजह से। मैसेज और कॉल्स का मैंने जवाब दे दिया, क्या वजह हुई थी, किस वजह से मैं गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब जा रही हूँ अंदर। आप सबके सवालों का जवाब मैंने दे दिया। तो अल्लाह हाफिज़, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।